तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भुरिदा जना। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक उद्धृत करते हुए ये चर्चा हो रहा था कि यद्यपि हम लोग अच्छा बनने चाहते हैं, सद्जीवन यापन करने चाहते हैं, तथापि लगता है कभी कभी मजबूर होके असदाचरण करना पड़ता है। ये कौन हमें फंसाता है? ये प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता में 3 अध्याय के 36वां श्लोक में। अथ कीन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। एक सब अनिच्छा रहने के बावजूद बलपूर्वक हमें पापाचरण में पाप कर्म करने के लिए प्ररोचित करते हैं, परिचालित करते हैं। हम लोग की भी जो अनुभूति हुआ था दुर्योधन का, वो भी उल्लेख किया था कल। जो दुर्योधन उनके स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि उनको भली भांति सब कुछ पता है, तो क्यों ये वो जीवन में इतना पापाचरण किया, अपने भाइयों को हिस्सा अन्याय रूप से उनको हरण कर लिया, हमने भातृवधू को अपमान किया सभा में। वो कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हमारे हृदय में कोई देवता लगता है बैठे हैं और हमें गलत मार्ग से प्ररोचित तो करते हैं। वो कौन है? इसी के उत्तर श्री कृष्ण परवर्ती श्लोक में भगवद गीता में दे रहे हैं, वर्स 337। काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भवः महाशन महापापमा विद्ये नमिया बैरिनाम। ये जो हृदय में जो बैठ के गलत करने वाला वो की देवता नहीं है, वो काम है। काम ईश क्रोध ईश। तो क्रोध क्या है? काम क्रोध के दोनों कैसे बताया? दोनों एक मुद्रा का 2 पीठ है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। काम प्रतिहत होने से ही क्रोध में रूपांतरित होता है। काम और क्रोध 2 अलग चीज़ नहीं है, एक ही शक्ति का 2 प्रकाश है। और वही पैशन काम, ये हमारे अनिष्टकारक है, ये समझना चाहिए। नाउ अगर ये काम हमारे लिए इतने अनिष्टकारक है तो वाई डोंट वी गिव अप काम? हम जब पापाचरण नहीं करना चाहते हैं और ये जो कहा गया है काम के कारण ही हमें पापाचरण करना पड़ता है, तो काम को छोड़ देना चाहिए। ये समझने की बात है। काम छोड़ने वाला चीज़ नहीं है। हम तो काम को छोड़ने चाहते लेकिन काम मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्यों? रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है। समझ लेना चाहिए काम की उत्पत्ति कैसे होता है हमारे शरीर में। ये 14 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने व्याख्यान किया। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति महाबाहो
जो कर्म संगेन देहिनाम, हमारे शरीर में एवं मन में, प्रकृति है त्रिगुणात्मिका। हमारे मन भी शरीर भी सब त्रिगुणात्मिका है। तो त्रिगुणात्मिका मतलब सत्व रजस तमस, ये तीनों गुणों का समष्टि। तो रजोगुण इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई बीइंग। हमारा मन का उपादान ही रजोगुण है, अन्यतम उपादान रजोगुण है। और वो ये क्या है? रागात्मक है। एवं तृष्णा संग समुद्भवम, ये हमारे मन में तृष्णा एवं आसक्ति पैदा करता है, ये रजोगुण। एवं हमें तन निबंधनाति महाभाव कर्म संगेन देहिनम, देही को, ये शरीर में रहने वाले देही है जीवात्मा को, वो कर्म का आसक्ति से, कर्म संगीन, वो बंधन में फंसा देता है। हम लोग तो मुक्त है, लेकिन हम लोग मुक्त रहने का बावजूद हम बंधन में फंस जाता है, ये है बात। तो कैसे फंस जाता है? नो कर्म संगेन देहिनम, और कर्माशक्ति से फंसा देता है। कैसे? ना रजोगुण हमारे भीतर काम प्रवृत्ति को बलवती कर देते हैं। जो सांसारिक जो सुख है वो पाने के लिए एवं सांसारिक वस्तु का संग्रह एवं संयोग के लिए हमारी जो इच्छा है उसको काम कहलाता है। तो वो हमारे जो इंद्रिय सुख चरितार्थ करने के लिए वो हमारी इच्छा होता है। एवं ये इच्छा क्या है? ये दुष्पूरणीय है, बताएंगे, कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। और वो हमें लक्ष्य में पहुंचने का परिवर्तन में गलत मार्ग से परिचालित करते रहते हैं, और हम मजबूर होके उसके शिकार बन जाते हैं। तो जो काम का जो प्रभाव है वो हमें भली भांति समझना चाहिए। ये जो ठाकुर कह रहे हैं, यहाँ पर मास्टर मशाई कह रहे हैं कि ठाकुर के संस्पर्श में आने से भक्तगण कामजीत हो जा रहा है। काम को जय करना आसान नहीं है, एक रूप दुस्साध्य है। जो हम उल्लेख किया था कि दैवी हेषा गुणोई, जो मम माया दुरत्त, हमारा जो माया है वो दुरति कर्म है, दैवी अलौकिक है। माया किसको कहलाता है? ठाकुर कहते हैं कामिनी कांचनी माया। तो हमारे भीतर जो काम प्रवृत्ति है वो सहज आता है, इट्स ए पार्ट ऑफ आवर बीइंग। समझना पड़ेगा, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। जो हमारे शरीर में जो सत्व रजस तम तीन गुण है, तीन गुण का समष्टि ही हमारा मन है। इनमें से एक गुण को हटा नहीं सकते हैं, दे आर ऑल इंटरट्वाइन, कनेक्टेड टुगेदर। सो सत्व को, रजो को दबा के सत्व रह सकता है, एवं तमो को दबा के सत्व रह, लेकिन वो रहेगा, इट कैनॉट बी रिमूव्ड। क्योंकि हमारे शरीर दो गुण से नहीं बन सकता है। सत्व गुण हमें ऊंचा ले जाता है, एलिवेट्स अस, सो वी कैनॉट कीप सत्व, रिटेन सत्व एंड गेट रीड ऑफ टू अदर्स, दे को एग्जिस्ट। ये है मुश्किल। रजोगुण को हमें छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, एवं रजोगुण रहने से वो हमें शरीर में तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा एवं आसक्ति पैदा करेगा।
तृष्णा क्या है कि सांसारिक सुख, भोग करने की इच्छा, संग्रह की इच्छा, ये हमारे तृष्णा है। एवं तृष्णा पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करने से कर्मासक्ति और फलासक्ति रहेगा, तो बुरी तरह फंस गया। और ये व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारे अपने स्वयं का स्वभाव, प्रकृति, रजोगुण। रजोगुण का कारण हमें ये काम को प्रभाव झेलना ही पड़ेगा, और काम हमें हम उसको दमन नहीं कर सकते हैं। दुरत्य है, मुझे बता दिया, दुरतिक्रम। और ये स्वयं भगवान का सृष्टि है। ये है सिनेरियो। बोली बातें हमें समझ लेना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि ठाकुर के प्रभाव कितने हमारे लिए कल्याणकारी है। ठाकुर के प्रभाव से, श्री राम कृष्ण के आशीर्वाद से हमें कितना फ़ायदामंद हो रहा है, ये समझने के लिए हमारे शरीर में जो रहने वाला काम है उसका क्या जो प्रकोप है, क्या उसको नुकसान करने का क्षमता है, वो जानना चाहिए। ट्राई व्हाट मे, यू कैनॉट गेट रीड ऑफ दिस पीपल। तो ये होने के लिए हम फंस गए, क्योंकि हमारे जो मन का अवस्था है, मन में रजोगुण तो रहेगा, एवं तृष्णा और आसक्ति पैदा करेगा, एवं हमें बुरी तरफ फंसा देगा। कर्म करना पड़ेगा हमारा तृष्णा को पूर्ण करने के लिए। यद्यपि हम जानते तृष्णा न जीर्णा वयमेव बजीर्णा, लेकिन हमें जो इच्छा होती है, इच्छा पूर्ण करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के फल से हम भलीभांति बंधन में फंस जाएंगे, और वो चलते रहेगा। तो इसीलिए भगवान ने बताया कि हमारा जो माया है दुरतिक्रम है, लेकिन मामी वज प्रबद्धन्ते माया में तम तरंती थी। अगर कोई मेरे शरण में आ जाए, हमें प्रार्थना करे, केवल एकमात्र मैं ही इसको हम अपसरण करने के लिए काबिल हूँ, और कोई कर न पाएगा नहीं। ये भगवान का सृष्टि जो माया है, ये माया हटाने का अधिकार एकमात्र भगवान का ही है, और कोई नहीं इसको हटा सकते। ये जानना बहुत ज़रूरी है। एवं जो अर्जुन का जो प्रश्न है, ये हमें कौन गलत मार्ग में प्ररोचित करते, उसमें भगवान परिष्कार बता देते हैं। ये है तुम्हारे भीतर रहने वाले काम, जिसका प्रवर्तन मैं ही किया हूँ, मैं इसका किया हूँ, ताकि आप काम को जय करके मुझे प्राप्त कर सको। ये एक संग्राम होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए हमें संग्राम क्या है, हमें प्रार्थना करना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करने से ही हम इस काम को जय कर सकता है, नचेत नहीं। एवं जो काम का जब प्रभाव भलीभांति अगर हम जान ले, तब हम काम को कैसे दूर करें वो समझ पाएंगे, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।